मनमोहन नहीं आए करे सीधा तो बचने से सावरे मनसी तो बचने से विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे
करान्नवनीरदावा पीताम्बरा गरुडबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये भक्ति भगवत गुरु चतुर्नाम बपु इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक नाशहि विघ्न अनेक नाशहि विघ्न। श्री वृंदावन बिहारी का जय। आइए कथा प्रारंभ होने से पूर्व हम आप सभी बड़े भाव से गोविंद की पावनी स्तुति गाएं मधुराष्टकम बड़ी श्रद्धा के साथ।
मधुरम
अकारण करना भक्तवंशा कल्पतरु तड़क पीताम्बरधारी श्री बांके बिहारी जी जैसे और जड़भर जी का चरित्र कथा को आगे बढ़ाएं। परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज भगवती गंगा के किनारे पर राजा परीक्षित को यह पावन कथा श्रवण करा रहे हैं। भगवान नाम की महिमा बताते हुए श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, परमात्मा के नाम का ऐसा सामर्थ्य है, प्रभु के नाम का ऐसा सामर्थ्य है कि जो नाम का आश्रय ले लेता है वो इस संसार को बड़ी सरलता से पार हो जाता है। वो बदलिव भव सागर तरह, बड़ी सरलता से भव सागर को पार कर जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैं एक ऐसी कथा तुम्हें सुनाऊं, एक ऐसी घटना घटित हुई जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप कर्म किया, धोखे से एक बार भगवान का नाम मुख से निकल गया और उसका जीवन बदल गया। परीक्षित, ये घटनाएं कानपुर के समीप कन्नौज नगर की। कन्नौज में अजामिल नाम के एक ब्राह्मण हुए। बड़ा विद्वान ब्राह्मण है अजामिल, श्रौत स्मार्त कर्म का करने वाला वेदज्ञ ब्राह्मण। एक और निवेदन करें, वो ब्राह्मण जंगल में गया हुआ है समिधा लेने के लिए, हवन के लिए, लकड़ी लेने के लिए, मतलब बड़ा धार्मिक। जब जंगल में लकड़ी लेने के लिए गया तो वहां उसने क्या देखा कि एक व्यक्ति एक वैश्या के साथ में क्रीड़ा कर रहा है। एक निवेदन करें, इस मन का कोई बहुत विश्वास नहीं करना चाहिए, पता नहीं कहां ले जा करके गिरा दे। था तो ब्राह्मण विद्वान, था तो वेदज्ञ, था तो श्रौत स्मार्त कर्म का करने वाला, लेकिन उस क्रिया को देखते ही इसका मन बिगड़ गया और मन में तुरंत आया, मैं भी इस वैश्या का साथ करूंगा। गया था लकड़ी लेने, लेकिन लकड़ी तो छोड़ दी हवन की, वैश्या को लेके घर में आ गया। यह है भगवान की माया। इसलिए तो भगवान ने गीता जी में कहा है, मम माया दुरत्यया, मेरी माया बड़ी दुस्तर है, इसका पार पाना बड़ा ही कठिन है। बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े योगियों को नचा देती है। और ऐसा प्रकोप हुआ माया का अजामिल के ऊपर, बिगड़ गई अजामिल की बुद्धि। वैश्या को घर लेके आया, वैश्या के कहने से अजामिल ने अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया और वैश्या के साथ में रहने लगे। चोरी आदि के द्वारा उसका पालन पोषण करने लग गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, धीरे 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 अजामिल पाप कर्म में प्रवृत्त होता गया।
चोरी भी करने लग गया, बड़े बड़े डाके डालने लग गया। सारे दुष्कर्म अजामिल में आ गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार से अजामिल के 88 वर्ष बीत गए। अजामिल के 10 पुत्र हैं, जिसमें सबसे छोटे पुत्र का नाम है नारायण। अब आप सोचेंगे कि अजामिल तो इतना बड़ा पापी, इसने ऐसा नाम रख कैसे लिया अपने बेटे का जो भगवान से संबंधित है। तो कहते हैं अजामिल के ऊपर संतों की कृपा हो गई, और संत कृपा जब जीवन में आती है तो व्यक्ति का जीवन बदल ही जाता है। बात ये थी कि एक बार संत मंडली वृंदावन के लिए जा रही है, जाते जाते कन्नौज में उनको रात्रि हो गई। उन्होंने सोचा रात्रि विश्राम कर लेते हैं, तो अब संतों को अच्छा लगता है कि कहीं संत की कुटिया मिल जाए, कोई आश्रम मिल जाए, कोई मंदिर मिल जाए, वहां ठहरे तो उनको अच्छा लगता है। तो संतों किसी व्यक्ति से पूछते हैं, भैया यहाँ पे कोई महात्मा नहीं रहते हैं? वो व्यक्ति हास प्रयास करने वाला था, विनोदी स्वभाव का, हंसी मजाक वाला। उसने हंसी हंसी में कह दिया, हाँ महाराज, हमारे यहाँ तो बहुत पहुंचे भाई संत रहते हैं। क्या नाम है उनका? श्री श्री 108 श्री अजामिल जी महाराज। अब था तो अजामिल दुष्ट, लेकिन बता दिया महात्मा। भोले भाले महात्मा पहुंच गए अजामिल के दरवाजे पर। अजामिल था नहीं, शिकार के लिए गया हुआ है। वैश्या मिल गई दरवाजे पे। संतों ने सोच देखा, हाव भाव से वैश्या प्रतीत हो रही है, लौटने लगी। वैश्या का पूर्व जन्म का सुकृत जागृत हो गया, और वैश्या सोचने लगी, ये महात्मा मेरे दरवाजे तक पधारे, अगर इनकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो जाए तो मेरा जीवन बदल सकता है। एक निवेदन करूं, संत की सेवा करने से जीवन परिवर्तित हो जाता है। वो घर पवित्र हो जाता है जहां संत भक्त का आगमन होता है। तिनके ग्रह पावन भये संत पधारे आए। वो घर पवित्र हो जाता है जहां संतों का आगमन होता है, जहां भक्तों का आगमन होता है। जहां संत भक्त का आगमन नहीं होता, हवन पूजन नहीं होता, वो घर कैसा होता है जानते हैं? न विप्रपादो दक पंकलानी, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, शमशान तुल्यानि गृहानि तानि। कहते हैं जिस घर में कभी संत ब्राह्मण का आगमन नहीं होता हो, न विप्रपादो दक पंकलानी, जिस घर में कभी संत ब्राह्मण के चरण धोने का कीचड़ न हुआ हो, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, जहां कभी वेद उच्चारण न हुआ हो, वेद शास्त्रों की चर्चा ही नहीं होती, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, जहां कभी स्वाहा स्वधा शब्द का उच्चारण न हुआ हो। आप जानते हैं जब देवताओं के लिए हम हवन करते हैं तो स्वाहा बोलते हैं, और जब पितरों के लिए हम पितृ कार्य करते हैं तो स्वधा बोलते हैं। कहते हैं जहां कभी देव कार्य नहीं होता, जहां कभी पितृ कार्य नहीं होता, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, शमशान तुल्यानि गृहानि तानि। कहते हैं वो घर नहीं है, वो तो शमशान है। इसलिए संत भक्त का आगमन तो घर में पवित्र माना गया है, होना ही चाहिए।
घर में हवन पूजन भगवत आराधन होना ही चाहिए। पर आज के लोग तो पता नहीं, आज अब ऐसा परिवर्तन आता जा रहा है धीरे धीरे कि हवन पूजन कम, पार्टी ज्यादा होने लगी है घर में। आज तो बेटे का जन्मदिन है, आज तो पार्टी होनी चाहिए। और पार्टी करो वहां तक ठीक है, लेकिन पार्टी में बोतल न खुली तो लोगों को लगता ही नहीं हमने कुछ किया। राम राम। स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि शमशान तुल्यानि ग्रहाणि। अरे अगर कुछ ऐसा मंगल कार्य है, बेटे का जन्मदिन है, हवन कराओ, पूजन कराओ, कुछ नहीं भगवान सत्यनारायण की कथा कराओ। वैश्या का पूर्व सुकृत जागृत हुआ, सोचने लगी संत पधारे हैं, सेवा इनकी मिले, मेरा जीवन बदल सकता है। जाकर के संतों के चरणों में वंदन किया। महाराज मेरे दरवाजे तक पधारे, कैसे वापस जा रहे हैं? तो संत बोले, देवी हमें ये महात्मा अजामिल का घर बताया था किसी ने, लेकिन यहाँ महात्मा दिखे नहीं तो हम जा रहे हैं। वैश्या समझ गई हो किसी ने झूठ बोल दिया इनसे, मेरे पति को महात्मा बता दिया, वो तो दुष्ट है। लेकिन वैश्या के मन में भाव आया, कोई बात नहीं, अगर इनकी सेवा करने को मिले, भले ही धोखे से मिले, पुण्य तो मिलेगा ही। वैश्या ने कह दिया, महाराज बिल्कुल ठीक जगह पे पधारे हो, अजामिल महात्मा का ही घर है ये। तो देवी जी आप कौन? बोले मैं उनकी दासी हूं। अच्छा आप उनकी दासी हैं। महात्मा ने सोचा कोई बात नहीं, शायद गृहस्थ संत होगा, हमें क्या है। अब आपको निवेदन करें, जब आप एक झूठ बोलते हैं ना, तो उस एक झूठ के चक्कर में 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। अब महात्माओं ने पूछा, अजामिल जी महाराज गए कहाँ हैं? अब वो गया है शिकार करने के लिए। वैश्या कैसे बता दे, क्योंकि महात्मा तो कोई शिकार करते नहीं। तो बता रहे हैं, बोले वो सत्संग करने के लिए गए हैं। दूसरा झूठ। महात्मा बड़े प्रभावित हुए, अच्छा सत्संग के लिए गए हैं, बहुत अच्छे संत हैं, तो रोजाना सत्संग में भी जाते हैं। अब झूठ में भय होता है। वैसे सोचने लगी, मैंने कह तो दिया है कि अजामिल महात्मा है, सत्संग करने के लिए गया है, वो गया है शिकार करने के लिए, 2-4 जीव जंतु मार के लाएगा, 2-4 पक्षियों को मार के लाएगा, महात्मा देख लेंगे, सारी बात पता लग जाएगी, कहीं श्राप नहीं दे दे। डर रही है। हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उनको बुला के ले आऊं। महात्मा बोले, जैसी आपकी इच्छा। वैश्या सीधी बाजार में गई, महात्माओं का वेशभूषा खरीदा, सोटा लोटा लंगोटा सब कुछ लिया और नगर के बाहर पहुंच गई जहां से अजामिल आ रहे हैं। रास्ते में अजामिल मिले, पूछा देवी यहाँ कैसे? वो दरवाजे पे संत पधारे हैं। अजामिल बोला, तो उनके पास में कुछ माल मसाला भी है, कैसे खाली बाबा जी चले आए? अगर कुछ होता तो छुड़ा लेती, भगा देती, भला मेरे यहाँ संतों का क्या मतलब? बात भी ठीक है, दुष्ट के यहाँ संत थोड़े जाते हैं, संत तो किसी भक्त के यहाँ, किसी सत्पुरुष के यहाँ पधारते हैं। वैश्या बोली, महाराज मैंने उनको कह दिया है कि आप संत हैं, अब आपको संत बन के ही जाना पड़ेगा। अजी महात्माओं का वेश धारण किया, 2-4 रुद्राक्ष की माला पहना दी, पीताम्बर डाल दिया, मस्तक पर त्रिपुंड लगा दिया, हाथ में कमंडलू पकड़ा दिया, अब आप चलिए महात्मा बन। और देखो बड़ा अच्छा व्यवहार करना उन महात्माओं के साथ, जाके उनको प्रणाम करना। जब वो प्रणाम कर ले तो
कहना बड़े भाग्य हमारे जो दर्शन हुए तुम्हारे। ठीक है देवी, ऐसा ही कह दूं। थोड़ा आगे बढ़े तो बात वही कि जो झूठ बोलता है उसे डर लगता है, बात न खुल जाए। वैश्या ने पूछा, महाराज आप क्या कहोगे, जाकर के जरा क्या करोगे बताओ तो सही, परीक्षा दो पहले। अजामिल बोला वही सब करूंगा जो तुम कह रही हो। हम जान तो लें क्या करोगे। अरे करूंगा क्या, मैं जाकर के बताऊंगा, महात्माओं से कहूंगा कि तुम सब खड़े होके मुझे प्रणाम करो, और जब वो सब मुझे प्रणाम कर लेंगे तो मैं कहूंगा बड़े भाग्य हैं तुम्हारे जो दर्शन करे। वैश्या बोली महाराज आप चुप बने रहना, कम से कम ये तो कह दूंगी मौनी बाबा है। हाँ, क्योंकि मूर्ख का चुप रहना ज्यादा अच्छा होता है, भरोसा नहीं कब क्या बोलते। तो अजामिल को लेकर के वैश्या पहुंची, प्रणाम नमस्कार हुआ। संत जो भी कुछ प्रश्न करते हैं वैश्या बड़ी चतुराई से उत्तर दे देती है। रात्रि विश्राम हुआ, संतों की बहुत सेवा हुई। जब प्रातः काल हुआ संत चलने के लिए तैयार हुए। अच्छा, जब संतों की विदाई की जाती है ना जी, तो एक परंपरा है महात्माओं की, जाते समय कुछ उनको भेंट पूजा की जाती है, कुछ दान दक्षिणा दी जाती है श्रद्धा से। अच्छा, वैश्या इस बात को जानती नहीं है संतों की रीति क्या है, वैश्या जानती नहीं है और अजामिल संत है नहीं। अब महात्मा चलने लगे तो चलते चलते आपस में चर्चा कर रहे हैं, गुरुजी देखो तो सही, अजामिल के यहाँ सेवा तो खूब भई पर दान दक्षिणा कुछ नहीं मिली। अब अजामिल पीछे ही खड़ा था। अजामिल बोला, ए महात्माओ, कल से चुप बैठा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ जानता नहीं। मुझसे दान दक्षिणा चाहते हो? अरे मेरी दक्षिणा तो यही समझ लो कि मेरे दरवाजे पे आए और बिना लुटे पिटे वापस जा रहे हो, नहीं तो मेरे यहाँ जो भी आता है बिना लुटे पिटे जाता नहीं है। महात्मा सोचने लगे, राम 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 राम, ये कैसा महात्मा। वैश्या तुरंत चरणों में आकर के गिर गई। महाराज मैं वैश्या हूं और ये मेरा पति है। महात्मा सोचने लगे, हे भगवान, हम कल से वैश्या के यहाँ ठहरे। लेकिन संतों का स्वभाव तो वास्तव में बड़ा ही दयालु होता है, बड़े कृपालु होते हैं संत। संत बोले कोई बात नहीं, हमने इसका अन्न खाया है ना, और संत जिसका अन्न खाए अगर उसका कल्याण न हो तो भारत के संत की महिमा घट जाएगी। कोई बात नहीं, भले ही धोखे से सेवा हुई हमारी, लेकिन सेवा तो इसने करी, इसका कल्याण होना ही चाहिए। कहते हैं उस समय 9 पुत्र जन्म ले चुके थे, 10वें पुत्र को लेके वैश्या गर्भवती। महात्माओं ने कह दिया, अजामिल तू दक्षिणा नहीं देता, कोई बात नहीं, हम दक्षिणा दे रहे हैं। जब तेरा ये 10वां पुत्र हो, हमारे कहने से उसका नाम नारायण रख लेना, तेरा कल्याण होगा। और जब पुत्र का जन्म हुआ तो संतों की आज्ञा अनुसार उस पुत्र का नाम नारायण रखा। अब अजामिल का बड़ा मोह है नारायण में। जब अजामिल का अंतिम समय आया, यमदूत उसे लेने के लिए आए। बड़ी भयानक आकृति है यमदूतों की, देख करके घबरा गया, व्याकुल होने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा। उसका ध्यान तुरंत अपने पुत्र नारायण में गया। दूरे क्रीडन का सत्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजभावा कुलेन्द्रिया।
अपने पुत्र नारायण को पुकारता है, हे नारायण आओ, नारायण आओ, नारायण मुझे बचाओ। पुकारा तो अपने पुत्र नारायण को, उसका पुत्र नारायण तो नहीं आया, लेकिन भगवान नारायण के दूत प्रकट हो गए। यमदूतों को डांटते हुए कहने लगे, अरे तुम कौन हो, कहां लेके जा रहे हो? तो धर्मराज के दूत बोले, हम धर्मराज के दूत हैं और धर्मराज की आज्ञा से इसे लेने आए हैं। इसने जीवन भर पाप ही पाप किया है और पाप का कोई प्रायश्चित भी नहीं किया, इसलिए इसको ले जाके नरक में डालेंगे, दंड देंगे इसे। नारायण के दूत बोले, अरे तुम धर्मराज के दूत हो तो धर्म की परिभाषा जानते हैं? तुम कह रहे हो इसने जीवन भर पाप किए हैं और पाप का कोई प्रायश्चित नहीं किया, इसने अंतिम समय में अपने मुख से भगवान का नाम ले लिया और परमात्मा के नाम में तो वो सामर्थ्य है कि सारे पाप राशि को भस्म कर देता है, और वो भी अंतिम समय में प्रभु का नाम निकल जाए, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी बड़ा कठिन होता है। गोसाई जी ने गाया है ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत जन्म तक मुनि लोग प्रयत्न करते हैं कि प्रभु का नाम निकलता रहे, लेकिन बड़ा कठिन है। अंत राम कहे आवत नहीं, और इसने तो अंतिम समय में अपने मुख से भगवान का नाम लिया है, सारे पापों का प्रायश्चित हो गया इसका। तो नारायण के दूत बोले, नाम तो धोखे से लिया इसने तो, ये तो अपने बेटे को बुला रहा था, कोई भावपूर्वक नाम थोड़ा ही लिया है। भगवान के दूत बोले, अरे प्रभु का नाम तो है ना, वो चाहे भाव से ले, कोई जरूरी थोड़ा ही है कि भाव बने तभी ले। भाव को भाव अनख आलस नाम जपत मंगल देखो, नाम जपत मंगल देखो, भाई को भाई अनख आलस, भाई को भाई अनख आलस, नाम जपत मंगल देखो, नाम जपत मंगल देखो। प्रभु का नाम तो चाहे भाव से लें चाहे बिना भाव के लें, भाव बनता है तो बहुत अच्छा, नहीं बनता है तो भी कल्याण होगा। अच्छा कैसे? अग्नि का गुण क्या है? जलाना। अग्नि में कोई जान के हाथ दे के अग्नि है, हाथ दे रहे हैं, तो अग्नि का गुण है जलाना, वो जलाएगा कि नहीं जलाएगा? जलाएगा। और कोई धोखे से ले दे
अगर प्रभु का, अगर उस अग्नि में धोखे से किसी का हाथ चला जाता है तो क्या अग्नि अपने गुण को छोड़ देगी? अरे उसका गुण है जलाना। वो अगर जान के आप हाथ तो जलाएगा और बिना जाने हाथ तो जलाएगा। इसी प्रकार से प्रभु का जो नाम है वो उसका कुछ गुण है, जीव का कल्याण करना। अगर भाव से लें तो भी होगा और बिना भाव के लें तो भी होगा। भाई को भाई अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस तस। भगवान नारायण के दूतों ने यमदूतों को भगा दिया, तुम इसे नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसने अंतिम समय में अपने मुख से प्रभु का नाम लिया है। यमदूत चले गए तो भगवान नारायण के दूत भी अंतर्ध्यान हुए। अजामिल ने जब भगवान के नाम की ऐसी महिमा को सुना, अजामिल को बड़ा पश्चाताप हुआ। मैं एक विदग्ध ब्राह्मण कैसे वैश्या के साथ में फंस गया। उसी समय घर का परित्याग करके वन में चला जाता है और वहां भगवत आराधन करता हुआ भगवत धाम को प्राप्त होता है। इस अजामिल की कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे व्यवहार में जो भी नाम हो, हम प्रयास करें वो ऐसे नाम रखें जो भगवान से संबंधित हो। मुझे लगता है कार्यकर्ता को यहाँ आगे खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि माताएं आती हैं भले 4 बजे आए पर चाहेंगे यही आगे बैठ जाए। अच्छा, पीछे से भी मुझे लगता है उतना ही सुनाई देता होगा जितना आगे से देता है, तो थोड़ी सी अव्यवस्था होती है। मेरा निवेदन होगा, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं ने रस्सी बांध के ऐसा व्यवस्था बनाया कि इससे पीछे ही लोग बैठे, तो जैसे माताएं तो व्यवस्था संभालने में बहुत अच्छी होती है। तो मेरा निवेदन होगा कि पीछे ही बैठे और एक कोई भी कार्यकर्ता आगे बना रहेगा, क्योंकि थोड़ा स्वभाव होता ही है। बाकी पीछे बैठाते चलेंगे बड़े सम्मान के साथ। वृंदावन बिहारी लाल की, ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सारे दुख दूर हो, सारे दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सारे दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सारे दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। श्री राधे
वृत्रासुर का उद्धार प्रभु ने कराया। दधीची की अस्थियों से वज्र का निर्माण कराया गया, जिससे इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया है। राजा परीक्षित एक प्रश्न करते हैं, गुरुदेव, समः प्रिय सुरद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्र यस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीद विषमो यथा। आप कहते हैं कि भगवान समस्त प्राणियों पर समदृष्टि रखते हैं। अगर भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं तो फिर ऐसा क्यों देखा जाता है कि दैत्यों को मरवा देते हैं, दैत्यों और देवताओं का साथ देते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान दैत्यों को मार करके उनका हित करते हैं और देवताओं को बचा करके उनका हित करते हैं। वास्तव में परमात्मा सबके परम हितकारी है। अब आप सोचेंगे कि किसी को मार करके उसका हित कैसे हो सकता है, तो किसी को मार दिया और हम कह रहे हैं उसका हित हुआ, तो हित कैसे हो गया? कहते मार करके भी हित होता है। क्रिया में तो जरूर अंतर लगता है, लेकिन भाव देखेंगे तो दोनों के हित का है। अब देखने में थोड़ा अटपटा लगता है कि इसको मरवा दिया, इसको बचा लिया। हम नहीं जानते कि वास्तव में भगवान जो हमारे साथ कर रहे हैं वो हमारे हित में है या नहीं। वैसे तो हमारा स्वभाव ऐसा बन गया कि हमने भगवान से कोई चीज मांगी, वो न मिली, तो फिर हम कहते हैं भगवान हमारी तो सुनते ही नहीं है, पड़ोसी की सुनते हैं, उसकी तो सारे काम पूरे होते जा रहे हैं, हमारा कुछ होता ही नहीं है। थोड़ा ये कहा था, छोटा सा प्लॉट लेके अपने 2 कमरे बन जाए, गुजारा कर लेंगे, इतनी सी बात हमारी तो सुनी नहीं, पड़ोसी की 3 कोठी बन गई, तो शिकायत मन में होती है। लेकिन हम नहीं जानते कि वास्तव में हमारे लिए मकान बनना हितकारी था या नहीं बनना। परमात्मा हमारे परम हितैषी हैं और हमारे साथ वही होने देते हैं जो हमारे हित में होता है। इसीलिए वैसे तो भगवान से कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। अगर मांगे भी तो आदत पड़ गई है ना मांगने की, तो भगवान से कुछ और मत मांगो। भगवान को एक बात कह दें, प्रभु, तुलसीदास जी ने एक बात कही है, जेहि विधिनाथ होए हित मोरा,
नाथ मैं तो तेरा दास हूँ, जैसे मेरा हित हो वही करना। अच्छा एक और बात है, परमात्मा वही करते हैं जो हमारे हित में होता है। दूसरा निवेदन, हमारे साथ होता भी वही है जो परमात्मा चाहता है, और कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए एक महात्मा जी सुखी रहने का एक सूत्र बता रहे हैं। वो कहते हैं भाई मैं दुनिया में सबसे सुखी हूं। बोले क्यों? क्योंकि दुनिया में वही होता है जो हम चाहते हैं। लोग हंसने लगे, वाह महाराज, दुनिया में वो होता है जो तुम चाहते हो। बोले बिल्कुल वही होता है, और कुछ होता ही नहीं। लेकिन आप चाहते क्या हैं? महात्मा जी ने क्या बोला पता है? महात्मा जी कहते हैं, बोले हम वही चाहते हैं जो भगवान चाहते हैं, जो प्रभु चाहते हैं वही हम चाहते हैं, और संसार में वही होता है जो भगवान चाहते हैं। जब भगवान की इच्छा में हमारी इच्छा समाहित हो जाएगी, जब भगवान की इच्छा में हमारी इच्छा मिल जाएगी, तो दुनिया में वही घटेगा ना जो हम चाहेंगे, माने जो प्रभु चाहेंगे वो हम चाहेंगे, और होता वही है। राम की न चाहे सोई होई, 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 करए अन्यथा असन ही 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 होई। राम कीन चाहे सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। जो प्रभु चाहते हैं वही होता है, उसको अन्यथा कोई कर ही नहीं सकता। एक बार का प्रसंग है, एक बार गरुड़ जी नारायण को लेके कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में एक नगर पड़ा। उस नगर में एक कन्या की शादी हो रही है। जब उस नगर के ऊपर से निकले तो क्या देखा कि दो बारात आई हुई। दो बारात देख के गरुड़ जी ने पूछा, महाराज एक कन्या की शादी लेकिन बारात दो कैसे? तो भगवान कहते हैं हुआ ये है कि इस कन्या की माँ किसी और लड़के से शादी करना चाह रही थी, और पिता किसी और लड़के से शादी करना चाह रहा था। आपस में सामंजस्य बना नहीं, बात बनी नहीं, तो पिता ने कहीं और शादी तय कर दी, माँ ने कहीं और शादी तय कर दी। अब दोनों बारात लेके आ गए। तो गरुड़ जी पूछते हैं, प्रभु वो तो ठीक है, पर अब ये बताओ शादी होगी किसके साथ? भगवान बोले उसके साथ होगी जिसके साथ हम चाहेंगे। गरुड़ जी बोले प्रभु फिर ये बताओ आप किसके साथ चाहेंगे? बोले जो लड़का माँ ने बुलाया है उसके साथ हम चाहते हैं, और उसी के साथ शादी होगी। जो माँ ने बुलाया है उस दूल्हे के साथ में शादी होगी। अब गरुड़ ने भगवान से तो कुछ कहा नहीं, मन ही मन सोचने लगे, अच्छा प्रभु आज देखते हैं आपकी चाहत। गरुड़ जी ने तुरंत भगवान को तो ले जाके बैकुंठ में पहुंचाया और लौट के उसी नगर में आ गए जहां शादी हो रही थी, जहां दो बारात आई हुई है। तो जो लड़का माँ ने बुलवाया है
गरुड़ जी ने उस लड़के को उठाया और समुद्र के बीच में एक टापू है, उस टापू के ऊपर जाके छोड़ दिया। मन ही मन सोचने लगे अब देखते हैं कैसे शादी होगी इसके साथ। लीड लगाओ ढंग से, हिल रही है, मार रही है, लगाओ। आराम से उस लड़के के पास में गरुड़ बैठे हुए हैं। थोड़ी देर बाद गरुड़ के मन में विचार आया, देखो बेचारे की शादी होनी थी आज, शादी तो दूर, यहाँ खाने पीने को भी परेशान है, भूख लगे तो कुछ भोजन भी न मिले। तो गरुड़ को दया आई, इसको कुछ खाने पीने की तो पूछ लो। पूछा बेटा भूख तो नहीं लग रही है? बोला लग तो रही है महाराज, लेकिन करें क्या, यहाँ है क्या हमारे पास? तो गरुड़ बोले चलो मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। और गरुड़ जी उसी घर में पहुंच गए जहाँ शादी हो रही थी। सोचा कहाँ भटकता फिरूंगा, शादी वाले घर में तो खाने पीने की व्यवस्था रहती, वहीं जाकर के वहीं से कुछ खाद्य सामग्री लेके आता। अब इधर में हुआ क्या था कि वो लड़का जब गायब हो गया तो चर्चा फैल गई कि माँ ने जो लड़का बुलवाया था शादी के लिए वो तो गायब करा दिया। माँ ने समझा शायद मेरे पति ने उस लड़के को गायब करा दिया। तो माँ ने क्या किया, एक बहुत बड़ा पात्र है, उस पात्र में कन्या को लिटा दिया, ऊपर से वस्त्र डाला, ऊपर से 4 से 10 पूड़ी और मिठाई फेंक दी। किसी को पता ही नहीं लगे, कन्या को छुपा दिया। अब गरुड़ जी आए उस शादी वाले घर में। गरुड़ ने देखा मिठाई का पात्र है, नहीं पता था कि इसके अंदर कन्या है। उसी पात्र को उठा करके ले गए और समुद्र के बीच उसी टापू के ऊपर जाकर के रख दिया। लड़के से कहा ले भैया भोजन ले आया, पाले। जैसे ही उसने मिठाई उठाना चाहिए तो वस्त्र हट गया, नीचे से कन्या निकल आई। जैसे ही कन्या प्रकट हुई तुरंत नारायण प्रकट हो जाते हैं और नारायण प्रकट होके कहते हैं कहो गरुड़ तुम ही इस लड़के को उठा के लाए और तुम इस कन्या को उठा के लाए, व्यवस्था बन गई ना। नारायण ने तुरंत वही दोनों की शादी करा दी। मतलब ये कि दुनिया में वही होता है जो भगवान चाहते हैं। इसलिए हमेशा प्रभु से यही कहना चाहिए, प्रभु हम तो तेरी रजा में रजामंद हैं, जो तू चाहे और जो वो चाहेगा उसी में हमारा हित है। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, परमात्मा राक्षसों को मरवा के भी राक्षसों का हित ही करते हैं। जब जब मारा तब तब तारा, मार के भी प्रभु तारते हैं। जय विजय को 3 जन्म का श्राप है ऋषियों का कि 3 जन्म तक राक्षस हो। पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, दूसरे में रावण कुंभकर्ण, तीसरे में शिशुपाल दंतवक्र। अब इनको मारते नहीं तो वो तो हमेशा के लिए राक्षसी बने रहते। मतलब प्रभु मार के भी तारते हैं। पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, भगवान बाराह का रूप लेकर के आए और हिरण्याक्ष को मार। हिरण्याक्ष का भाई है हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु को जब पता चला कि मेरे भाई की हत्या कर दी है, मेरे भाई को मार दिया है नारायण ने छल पूर्वक, भगवान नारायण से द्वेष करने लगे। विचार करता है कि नारायण का जो मूल है धर्म, मैं उसी को नष्ट कर दूं और राक्षसों को आज्ञा दे दी, यत्र यत्र द्विजागावो वेदा वर्णाश्रमा क्रिया तम तम जनपदम यात संदीपयत वृश्चत। जहां जहां ब्राह्मण धर्म का प्रचार करते हैं यज्ञ होते हैं, ऐसे स्थानों को नष्ट कर दो।
धार्मिक जनता के ऊपर अत्याचार होने लगा। हिरण्यकश्यप के मन में आया कि नारायण को जीतने के लिए मुझे तपस्या करनी चाहिए। तो तपस्या करने के लिए मंदराचल की कंदरा में गया। बहुत समय तक तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, वरदान देने के लिए आए। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा, प्रभु अगर देना ही चाहते हो, यदि दासस्य विमतान वरान में वरदोत्तम भूतेभ्यस्त्वदि सृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भूत मम प्रभो, आपके द्वारा रचे हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु नहीं हो। दिन में रात में न मरूं, बाहर भीतर न मरूं, ऊपर नीचे न मरूं, जल में थल में न मरूं, अस्त्र से शस्त्र से न मरूं, साल के 12 महीनों में न मरूं। जितनी बुद्धि थी सब लगा दी। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ऐसा वरदान पाकर के हिरण्यकश्यप बड़ा उन्मत्त हो गया। धार्मिक जनता के ऊपर तो अत्याचार हो ही रहा था, अब तो इतना बढ़ गया कि यज्ञ में देवताओं को जो आहुति दी जाती है उसे भी छुड़ा के स्वयं खाने लगे। देवता बेचारे परेशान भगवान की प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस दुष्ट से बड़े परेशान हो चुके हैं। भगवान ने तुरंत आकाशवाणी की, देवताओं घबराओ नहीं, याद रखो, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवाशो विनश्यति। जब जब कोई प्राणी देवता, वेद, गौ, ब्राह्मण और धर्म का द्वेष करता है, तब समझो शीघ्र ही उसका विनाश होने वाला है। और आज कलिकाल में तो देखा जा रहा है, खास करके गौ का विरोध बहुत होने लगा है। अरे जो गौ माता हमें अपना दूध पिला करके बड़ा करती है, किंचित लोभ के कारण हमारे ही लोग उस गौ को जाकर के बेच आते हैं और सोचते क्या है, अब क्या करें, दूध तो देती नहीं है। भूसा 8 रुपए किलो है, कौन खिलाए। मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा, अभी तुम काम कर रहे हो, जब तुम बूढ़े हो जाओगे, काम करने लायक नहीं रहोगे, तो तुम्हें भी बेच दिया जाए। विचार करें। अरे जिस गौ माता का आज तक दूध पिया, बड़ा आनंद लिया, और आज वो दूध नहीं दे रही है, तो उसको बेच दो कटने के लिए। ये शर्म की बात है। विचार करें, जब हम काम लायक नहीं रहेंगे तो क्या हमारे साथ ऐसा होना चाहिए? अरे चलो, हम तो किसी लायक रहेंगे ही नहीं, ये बिल्कुल सच है, लेकिन गौ माता तो जब तक जिएगी तब तक हमें अमृत प्रदान करेगी, तब तक उसका गोबर मिलेगा, उसका गौमूत्र मिलेगा। आप जानते हैं गोबर और गौमूत्र की महिमा। गौमूत्र से स्नान करने वाले व्यक्ति को कभी चर्म रोग नहीं होता। गौमूत्र से स्नान करने वाला कुष्ठ रोगी भी कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाता है। दूध नहीं देगी कोई बात नहीं, लेकिन हमें ये अमृत तो देगी कि हमारे जीवन को शुद्ध और पवित्र बना सकती है। ये तो मैं भौतिक लाभ की बात कर रहा हूं, आध्यात्मिक लाभ की तो बात छोड़ो। सामने गौ माता का कितना सुंदर चित्र लगा हुआ है। आप जिस समय जाएंगे, जाते हुए देख सकते हैं कि गौ माता के अंदर कितने देवताओं का वास है। गौ माता की सेवा मानो समस्त देवताओं की सेवा है। जो गौ माता की सेवा कर ले, फिर उसे अलग से चौकियां बना करके देवताओं की सेवा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती।
जाकर के बेच आता है कटने के लिए, मेरी नजर में वो हिरण्यकश्यपु से कम नहीं, क्योंकि हिरण्यकश्यपु विरोध कर रहा है। और भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, यदा देवेषु देवेषु गोषु विप्रेषु साधुषु, जब जब कोई प्राणी संत भक्त ब्राह्मण वेद धर्म और गौ का विरोध करता है तो समझ लो शीघ्र ही उसका विनाश होने वाला है। तो हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। चलो किसी की परिस्थिति हो तो नहीं गौ पालन कर पाता हो, तो जहां गौ पालन हो रहा हो वहीं हम अपना कुछ अंशदान जाकर के दें और वहीं गौ सेवा करें। मुझे गर्व है हमारी युवा पीढ़ी के ऊपर। विश्व हिंदू परिषद वालों ने हमारी युवा पीढ़ी गौ सेवा के लिए इतने उत्साहित हैं कि उनको कहीं भी कोई गाय बीमार वृद्ध या परेशान मिलती है वो तुरंत वहां जाकर के उसकी सेवा करते हैं। मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि कहीं भी आपको इस प्रकार की गौ माता मिले तो आप स्वयं उसकी सेवा करें। अगर नहीं कर पाते हो तो हमारे इन कार्यकर्ताओं को आकर के आप सूचित कर सकते हैं, उनके नंबर भी आपको मिल जाएंगे। मैं निवेदन करूंगा कि कल एक बैनर पे वो सारे नंबर भी छपा करके लगवा दें कि कहीं भी आपको इस प्रकार की गौ मिलती है या कोई ऐसी सूचना मिलती है कि कोई दुष्ट उस गौ माता को कटने के लिए बेच रहा है या कोई कटने के लिए ले जा रहा है, आप उन नंबरों पर तुरंत सूचना दें। हमारा परम कर्तव्य होता है कि हम अपनी गौ माता की रक्षा के लिए आगे बढ़ करके तुरंत आए और गौ माता की रक्षा करें। तो वो नंबर कल आपको सामने लिखे मिलेंगे और कुछ न मिले तो आप यहाँ गुरुकुल पर आकर के सूचित कर सकते हैं, राजेश्वर मंदिर पर सूचित कर सकते हैं। हिरण्यकश्यपु ने ये सब अत्याचार प्रारंभ किए तो भगवान ने कह दिया, निश्चिंत रहो देवताओं, जब जब गौ ब्राह्मण और संत भक्त से कोई द्वेष करता है उसका विनाश हो जाता है। जब ये हिरण्यकश्यपु मेरे अनन्य भक्त प्रहलाद से द्वेष करेगा तो सारी शक्तियों से संपन्न होने के पश्चात भी मैं इसे मार डालूंगा, इसका विनाश हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र हैं, उनमें सबसे छोटा पुत्र है उसका नाम है प्रहलाद। भगवान का अनन्य भक्त है, हर समय प्रभु का चिंतन करता रहता है। अब आप सोचेंगे ऐसे दुष्ट का पुत्र भक्त कैसे बना? कहते हैं हमारे यहाँ संस्कारों पर बड़ा बल है। हिरण्यकश्यपु जब मंदराचल की कंदरा में गया था ना जी तपस्या के लिए, तो कयाधु को कह गया था तपस्या के लिए जा रहे हैं हम, पता नहीं कितना समय लग जाए। जैसे ही तपस्या के लिए गया देवताओं को पता चला तो देवताओं ने सोचा बिना तपस्या के इतना बलशाली है कि हमें स्वर्ग से भी भगा देता है, तपस्या कर लेगा और शक्तियां मिल जाएंगी, पता नहीं कितना परेशान करेगा। गुरु बृहस्पति को बुलाया और बृहस्पति जी से कहा, महाराज आप जाकर के कोई ऐसी बाधा उत्पन्न करो इसकी तपस्या में कि तपस्या कर ही ना पाए। गुरु बृहस्पति तोते का रूप धारण करके गए मंदराचल की कंदरा में, और जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने ध्यान लगाया वो तोता तुरंत नारायण नारायण रटने लगा। हिरण्यकश्यपु सोचने लगा, अच्छा इस नारायण से द्वेष करके तो हम तपस्या करने आए हैं और ये हमारे सामने ही हमारे शत्रु का नाम लेता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक बार किसी से खटपट हो जाए तो फिर उसका नाम भी नहीं सुनना पसंद करते, नाम नहीं सुनना चाहते। हिरण्यकश्यपु का ध्यान छूट गया, फिर ध्यान लगाने का प्रयास किया, तोता फिर आया, नारायण नारायण रटने लगा। हिरण्यकश्यपु सोचने लगा शायद समय ठीक नहीं चल रहा है, अब तो फिर करेंगे तपस्या, लौट के चला गया। अब आज ही लौट के आ गया तो कयाधु ने सोचा ये गए थे तपस्या करने के लिए लेकिन वापिस कैसे आ गया। सोचा पूछ लूं, लेकिन स्वभाव से बड़ा ही दुष्ट है, पूछो न जाने क्या जवाब दे दे। मौके की तलाश में हिरण्यकश्यपु को भोजन परोसा कयाधु ने।
हिरण्यकश्यप भोजन करने लगा, बड़ी प्रशंसा कर रहा है भोजन की, बहुत सुंदर, बहुत स्वादिष्ट भोजन है। कयादू ने सोचा मौका अच्छा है, अभी पूछ लेना चाहिए। महाराज एक बात पूछना चाह रही थी, आप तपस्या के लिए गए थे, आज ही वापस आ गए, मैं समझ नहीं पाई। हिरण्यकश्यप बोला क्या बताऊं कयादू, जैसे ही मैं ध्यान लगाया वहां एक तोता आ गया और वो नारायण नारायण रटने लगे। आज पहली बार कयादू ने भगवान का नाम सुना है इस दुष्ट के मुंह से। कयादू सोच रही है, हे प्रभु अगर ऐसे ही आपका नाम लेता रहे तो इसका उद्धार नहीं हो सकता। कयादू दौड़ी दौड़ी अंदर की एक पकौड़ा लाके परोसा। महाराज क्या कह रहा था तोता? हिरण्यकश्यप बोला नारायण नारायण रट रहा था। फिर अंदर गई, एक पूड़ी लेके आई परोसी। क्या कहा उस तोता ने? नारायण नारायण कहा देवी। और इसी प्रकार से कयादू ने हिरण्यकश्यप के मुंह से 108 बार नारायण का नाम निकलवा दिया। कहते हैं उसी रात्रि को गर्भाधान संस्कार हुआ, जिससे बालक प्रहलाद उत्पन्न हुआ। मतलब प्रथम संस्कार में ही, इस गर्भाधान संस्कार में ही इसके मुख से 108 बार नारायण का नाम लिवाया, जिसके कारण प्रहलाद भक्त हुआ। और भी अन्य कथाएं आती हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, हिरण्यकश्यप के राज्य में संडामर्क की पाठशाला चलती है। शुक्राचार्य के पुत्र हैं संड और मर्क, दैत्यकुल के बालक वहां पढ़ते हैं। प्रहलाद को भी वही भेजते। प्रहलाद जी जैसा गुरुजी से पढ़ते हैं, सुना देते हैं, पर उनको ठीक नहीं लगती वो शिक्षा। एक बार का प्रसंग है, प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने बुलाया, बड़े प्रेम से पूछा, बेटा सबसे अच्छा तुम्हें क्या लगता है? प्रहलाद कहते हैं पिताजी सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि जो लोग स्त्री पुत्र आदि की अहंता ममता में फंस करके अंधकूप के समान इस गृहस्थी में पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को मैं सबसे अच्छा ये समझता हूँ कि इस गृहस्थी को छोड़ के वन में चले जाएं और भगवान नारायण का भजन करें। जैसे ही नारायण का नाम सुना हिरण्यकश्यप तो बड़े जोर से हंसने लगा। हो देखो, इसको पता नहीं मेरे सामने मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। मुझे लगता है मेरे भोले भाले बालक को किसी ने बहका दिया। संडामर्क को बुलाया, ये क्या सिखा दिया मेरे पुत्र को? महाराज हमने कुछ नहीं सिखाया। तो ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कोई देवता गुप्त रूप से तुम्हारा वेश धारण करके आए और उस भोले भाले बालक को बिगाड़ दो। संडामर्क जी बालक को लिख के गए। कुछ समय व्यतीत हुआ, फिर प्रहलाद को बुलाया और हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा प्रहलाद क्या सीखा तुमने? कोई अच्छी शिक्षा क्या प्राप्त हुई, जरा बताओ तो सही। अब प्रहलाद सोच रहे हैं अच्छी बात पूछ रहे हैं पिताजी, तो फिर अच्छी बात बतानी होगी। प्रहलाद हिरण्यकश्यप को नवदा वक्ते का वर्णन करता है। श्रवणं कीर्तन विष्णु स्मरणं पाद सेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम्। मैंने प्रभु की कथाओं का श्रवण करना, उनके नामों का संकीर्तन करना, उनके स्वरूप का स्मरण करना, उनकी चरण सेवा, उनका अर्चन, बंधन, दास्य भाव, सखा भाव और आत्मनिवेदन, ये मैंने 9 प्रकार की नारायण की भक्ति सीखी। जैसे ही नारायण का नाम लिया, क्रोध के मारे आग बबूला हो गया। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को लेके फेंक दिया। ले जाओ दैत्य, इसको मार डालो। हिरण्यकश्यप की आज्ञा पाते ही दैत्य प्रहलाद को लेकर के गए। राजमहल के दरवाजे पर ले जाके नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया। लेकिन आश्चर्य, प्रहलाद का तो कुछ नहीं बिगड़ता। दैत्यों के जो अस्त्र शस्त्र हैं वो टूट टूट के गिर जाते हैं। प्रहलाद बोले, दैत्यों ये तुम्हारे जो अस्त्र शस्त्र टूट टूट के गिर रहे हैं ना जी,
ये मेरा बल नहीं है, ये उन्हीं नारायण के स्मरण का प्रभाव है। दैत्यों ने जाकर के हिरण्यकश्यप को बताया प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा, अस्त्र शस्त्र टूट गए। हिरण्यकश्यप ने सारे काम किए, हाथियों से कुचलवाया, पर्वतों से गिराया, जल में डुबोया, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। और बिगड़े भी कैसे? अरे हिरण्यकश्यप को मारने वाला होता कौन है? स्वयं परमात्मा जिसका रक्षक बन जाए। कहते हैं ना, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वो दीप क्या बुझेगा? आंधी चलती रहे, वो दीपक बुझ नहीं सकता। स्वयं परमात्मा जिसका रक्षक बन जाता, कैसे बुझेगा? एक बार प्रभु में लगन जिसकी लगी, उसका तो दिया आंधी तूफान में भी चलता है। बड़ी सुंदर एक रचना है। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। तालियों की सेवा करते हुए बड़े भाव से मन का दिया मन की बाती, हरे भजन गाते रे, हरि भजन गाते रे, इसमें हरि भजन गाते रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। जिसकी लागे रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागे रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। दोनों हाथों की
भगवान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जल्दी भगवान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जल्दी भगवान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जल्दी भगवान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जल्दी भगवान में। उसका दिया भी जल्दी भगवान में, उसका दिया भी जल्दी भगवान। जिसकी लागी रे लगन भगवान